नमस्कार। तो अगर आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी की CGL-4 परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए मिलकर इस परीक्षा को समझते हैं और इसे आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि बीएसएससी CGL-4 आखिर इतना बड़ा मौका क्यों है। फिर देखेंगे कि सिलेक्शन का पूरा रास्ता कैसा है। इसके बाद सिलेबस को ठीक से समझेंगे और एक बहुत ही प्रैक्टिकल 45 दिन का स्टडी प्लान भी देखेंगे। और हाँ, कौन सी किताबें पढ़नी हैं और आखिर में वो कौन सी बातें हैं जो कामयाबी दिलाएंगी, सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी CGL-4 को इतना बड़ा मौका आखिर क्यों माना जा रहा है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है वैकेंसीज की संख्या, 1481 पद। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मुकाबला तगड़ा होगा, पर यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है और कैसे एक सीट पक्की की जा सकती है। ये सबसे ज़रूरी सवाल है ना? तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। अच्छी बात यह है कि एलिजिबिलिटी बहुत सीधी सादी है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डोमिसाइल की शर्त नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब कि ये पूरा रास्ता कैसा होगा। तो देखिए, ये प्रोसेस 2 स्टेज में बटा हुआ है, एक प्रीलिम्स का एग्जाम और फिर एक मेंस का एग्जाम। तो जो पहला स्टेज है यानी प्रीलिम्स एग्जाम, वो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक फिल्टर जैसा। यहाँ से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और जो लोग इसे क्लियर करते हैं वो जाते हैं दूसरे और आखिरी स्टेज में यानी मेंस एग्जाम में, और इसी मेंस के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर प्रीलिम्स के पैटर्न को देखें तो इसमें 3 मेन सेक्शन हैं, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और मैथ्स और रीजनिंग। और देखिए, तीनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है, 50-50 सवाल हर सेक्शन से। कुल मिला के 150 सवाल 600 नंबर के, और इन सब के लिए टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का। अच्छा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आता है मेंस। अब मेंस में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है हिंदी भाषा का, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस पास करना जरूरी है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी पेपर 2 के आधार पर, जिसका पैटर्न आप देखेंगे बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा ही है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात जिसका खास ध्यान रखना है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कटेगा, तो इसका मतलब साफ है, तुक्केबाजी से बचना है और एक्यूरेसी पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हमें एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया। अब जरा सिलेबस में उतरते हैं और देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जो 3 मेन स्कोरिंग एरियाज हैं, जनरल स्टडीज, साइंस और मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों का वेटेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है हम किसी भी एक को हल्के में नहीं ले सकते। तो जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना है? देखिए, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो है ही, साथ में करंट अफेयर्स भी है। लेकिन एक चीज़ पर खास फोकस करना है, वो है बिहार से जुड़ा जीके, और उसमें भी नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान रहा। और साइंस में बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत रखने हैं। अब आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पर। मैथ्स में ज़्यादातर अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, वही सब। और रीजनिंग में आपकी लॉजिकल स्किल्स टेस्ट होती हैं, जैसे एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ये दोनों ही सेक्शन स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की, एक 45 दिन का स्टडी प्लान जो तैयारी को एक सही दिशा दे सकता है। इस 45 दिन के प्लान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले 20 दिन अपनी नींव मजबूत करने पर लगाइए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए और एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। फिर अगले 15 दिन स्किल्स को शार्पन करने के लिए हैं, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए। और जो आखिरी के 10 दिन हैं वो सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट और जबरदस्त रिवीजन के लिए हैं। अब तैयारी के लिए सही हथियार यानी सही किताबें होना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए कुछ सबसे अच्छी किताबों की बात करते हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। किताबों को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज के लिए लूसेंट जनरल नॉलेज बेस्ट है। जनरल साइंस के लिए लूसेंट की ही जनरल साइंस की किताब। मैथ्स के लिए राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक बहुत अच्छी है। और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच। ये किताबें काफी हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उस विनिंग फॉर्मूला की,
वो जरूरी बातें जो कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग ही सिलेक्शन की चाबी हैं। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। जनरल स्टडीज में फुल स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही वो दो सेक्शन हैं जो आपको बाकियों से आगे निकालेंगे और आपकी रैंक बनाएंगे। तो आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स याद रखिए। पहला, जनरल स्टडीज़ में बिहार जीके को प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को ढूंढना है। तीसरा, मेंस में जो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है उसे हल्के में मत लीजिएगा। और चौथा, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा रोड मैप अब सामने है। सवाल ये नहीं है कि कामयाबी मिल सकती है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस सफर पर निकलने के लिए तैयारी पूरी है। सही मेहनत और ये रणनीति मिलकर यकीनन एक कामयाबी की कहानी लिखेगी।